एक नाम आता है जिसे बोला जाता है प्यारे दोस्तों लियोपोल्ड मैनवर, और इसी का दूसरा नाम होता है प्यारे दोस्तों ऑब्स्टेक्टिकल ग्रिप। ध्यान रखिएगा, ऑब्स्टेक्टिकल ग्रिप का मतलब ओबीजी में काम में लिए जाने वाले हाथों की हरकत ग्रिप कहलाती है। मैनवर का मतलब ही मैनुअली यानी हाथों से चीज को चेक करना। अगर आप बोलोगे कब चेक करते हैं, तो ज्यादातर 28 वीक में किया जाता है। फीमेल को बोलना है यूरिन को, ब्लडर को एक बार एम्प्टी कर देना। अरे इससे पहले ब्लडर को क्या कर देना, एम्प्टी कर देना, ताकि हमें थोड़ी परेशानी ना हो। दूसरा, इनको पोजीशन कौन सी दी जाती है, तो ध्यान रखिएगा दी जाती है डोर्सल रिकमेंडेड। अरे कौन सी दी जाती है, डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन दी जाती है। क्लियर है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि ऑब्स्टेक्टिकल ग्रिप या लियोपोल्ड मैनवर होते कितने, 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर बोलूं कि ये कितने होते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में एलपी फर्स्ट, एलपी सेकंड, एलपी थर्ड और एलपी फोर्थ के नाम से जाना जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? जी हां, सुनना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो। सबसे पहला नाम है एलपी फर्स्ट, इसी का दूसरा नाम है फंडल ग्रिप। इसी का दूसरा नाम क्या देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों, फंडल ग्रिप। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिएगा कि ये यूट्राइन बॉडी है, इसमें आपका अपना टूटू देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहां एग्जामिनर के हाथ रहते हैं फीमेल के यूट्रस के फंडस पे। एग्जामिनर के हाथ कहां रहेंगे, यूट्रस के फंडस पे रहेंगे, और वो वहां जाके पता करता है कि फंडस में क्या मौजूद है। तो अगर आपसे पूछे कि ये कौन बताएगा, तो पहला बताएगा व्हाट इज प्रेजेंट। अरे व्हाट इज प्रेजेंट इनटू फंडस, अरे कहां मौजूद देखने को मिलता है, यूट्रस के फंडस में कौन मौजूद है, तो आपका जवाब आएगा। तो जवाब देना लियोपोल्ड मैनवर फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, लियोपोल्ड मैनवर फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। और अगर इसमें क्या मौजूद मिलेगा, सर अगर टूटू के या तो बटक मिलेंगे, अगर बटक होगा तो आपको क्या मिलेगा, आप बोलोगे सर बटक है तो सॉफ्ट है, बटक है तो इर्रेगुलर है। मैंने बोला ठीक है, यहां पे मुंडी भी मिल सकती है, यानी अगर बच्चे का हेड है तो क्या मिलेगा, तो आपने बोला कि हेड होगा तो हार्ड मिलेगा और रेगुलर मिलेगा, ठीक है। मैंने बोला अगर बच्चा ट्रांसवर्स में है तो आपको क्या मिलेगा, तो कई कंडीशन में हमें एम्प्टी भी देखने को मिल सकता है। अगर बच्चा तिरछा है, ये तो बच्चा लॉन्गिट्यूडिनल में होगा, तो मुंडी या बटक दो ही चीज मिलेगी, ठीक है। और अगर तिरछा है तो ऊपर हमें खाली देखने को मिलेगा, तो ये कंडीशन यहां पर नजर आएगी या नहीं आएगी, तो आपका जवाब रहेगा डेफिनेटली आएगी। दूसरे नंबर की आती है प्यारे दोस्तों जिसे कहते हैं एलपी सेकेंड, इसका दूसरा नाम होता है लेटरल ग्रिप, और इसी का तीसरा नाम होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों, अम्लाइकल ग्रिप के नाम से जाना जाता है। तो लियोपोल्ड सेकंड बोलो, अम्लाइकल ग्रिप बोलो, या जैसे लेटरल ग्रिप के नाम से बोलो, यहां तक किसी को कोई परेशानी होगी नहीं होगी। अगर बात करते हैं ये रही यूट्राइन बॉडी, इस बार आपके हाथ कहां देखने को मिलते हैं, अराउंड द अम्लाइकस। फिर से वहीं पर मान लीजिएगा ये टूटू, अब आपको क्या देखने को मिलेगी, अगर बच्चे की बैक साइड है तो आपको देखने को मिलेगा कोई रेगुलर पोर्शन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलता है, रेगुलर पोर्शन। वहीं पे अगर बच्चे का फ्रंट साइड है तो आप बोलोगे कि हमें देखने को मिलता है इररेगुलर। इररेगुलर के साथ में क्या देखने को मिलता है, इररेगुलर के साथ में देखने को मिलेगा मेनी पार्ट्स। अरे यानी मरीज के बहुत सारे शरीर के हिस्से देखने को मिलते हैं, अरे मरीज के शरीर के बहुत सारे हिस्से देखने को मिलते हैं यहां। और या फिर अगर बच्चा तिरछा है तो आपको यहां पे हेड या बटक जो सेम टू सेम देखने को मिलेगा, हेड या बटक भी हो सकता है। यहां 4 चीजों के अलावा कुछ नहीं होगा। अगर पीठ होगी तो रेगुलर, हाथ पैर होंगे तो इररेगुलर, मुंडी आएगी तो हार्ड विथ रेगुलर, बटक होगा तो सॉफ्ट विथ इररेगुलर। क्लियर है। ये दूसरे वाली कंडीशन। सर एसिड बेस इंबैलेंस करा दीजिएगा। मयंक बेटा मेरे हिसाब से कल नहीं, परसों नहीं, तरसों, यानी आज 18 तारीख है, तो तकरीबन लगभग 15-16 तारीख की क्लास में देख बेटा मैंने पढ़ाया था, रोज जुड़ सेशन में ना। तीसरे नंबर का नाम आता है जिसका नाम होता है प्यारे दोस्तों एलपी थर्ड। तीसरे नंबर का नाम है जिसे बोलते हैं एलपी थर्ड, या इसी का नाम होता है प्यारे दोस्तों पाउलिक ग्रिप। अरे इसे क्या बोला जाता है, पाउलिक ग्रिप। क्या बोला जाता है, पाउलिक ग्रिप के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और इसी का नाम होता है प्यारे दोस्तों जिसे बोला जाता है पेल्विक सेकंड।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पेल्विक सेकंड का मतलब पेल्विक एरिया से अगर आपको प्रवेश करना है, पेल्विक एरिया से आपको प्रवेश करना है तो ये दूसरे नंबर पे है, क्योंकि पहले नंबर पे आपको लास्ट वाली चीज पे जाना है। 1085 में पढ़ाया था तो आज 87 है, तो फिर परसों का सेशन होगा। प्यारे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां मैंने बोला है कि इसे पेल्विक पावलिक बोलो या पेल्विक सेकंड बोलो, ये हमें ज्यादातर जानकारी किसके बारे में देती है? डिसेंट के बारे में। डिसेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूअस लेबर में चलता है टिल डिलीवरी ऑफ बेबी। जब तक बच्चा बाहर हाथ में नहीं आ जाता तब तक बच्चे का नीचे खिसकना क्या कहलाता है? लेबर कहलाता है। अरे क्या कहलाता है? लेबर कहलाता है। इसमें पहली बार एग्जामिनर एक हाथ का यूज लेता है। फर्स्ट टाइम एग्जामिनर यूज द सिंगल हैंड इन पावलिक ग्रिप। ये बच्चा है और पहली बार मरीज का ये रहा एग्जामिनर का हाथ, ये एग्जामिनर क्या कर रहा है? यूं मुंडी को पकड़ के देख रहा है, तो ये हमें पता चलेगा कि डिसेंट हुआ या नहीं हुआ। अब आप लोगों को पता है कि डिसेंट क्या है या लाइटनिंग क्या है। तो अगर बच्चा मां के पेट में था, पहले छोटा मोटा 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 होते होते पीक लेवल पे जाता है। जी हां, 1 सेकंड का समय लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मान लीजिएगा ये मां का पेल्विक है, ये मां का इस्चियल स्पाइन है, जिसे आप स्टेशन 0 के नाम से जानते हो या जिसे फिटल स्टेशन बोलते हो। क्या ये तीनों चीज सेम है? जी हाँ, मां के पेल्विक के अंदर उभरे हुए हिस्से का नाम है इस्चियल स्पाइन, उसी को कहते हैं स्टेशन 0 या उसी को कहते हैं फिटल स्टेशन। अब बच्चा जब मां के पेट में था तो पहले बच्चा ऊपर होता है, यानी बढ़ते बढ़ते ऊपर चला गया, तो ऊपर से बच्चे का नीचे खिसक के आना, कहां तक? यहां तक, यह कहलाता है लाइटनिंग। अरे क्या कहलाएगा? लाइटनिंग कहलाती है। बच्चे का यहां आकर के अटक जाना क्या कहलाता है? इंगेजमेंट कहलाता है। और इसके बाद लगातार नीचे चलना डिसेंट कहलाता है। क्या ये बात आपको समझ में आई? जी हां, बच्चा बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, यानी पीक लेवल ऑफ यूट्राइन बॉडी में चला गया है। वहां से जब नीचे की तरफ खिसकेगा, कब खिसेगा? 36 से 38 वीक में खिसकेगा, तो मां को रिलैक्स फील होता है। इसी को अपन वेलकम साइन कहते हैं। इसी को अपन क्या कहते हैं? वेलकम साइन, यानी मां को रिलैक्स होगा, मां को सांस आएगी, क्योंकि जितना ऊपर गया उतना डायफ्राम को कंप्रेस कर रहा है, और डायफ्राम को कंप्रेस कर रहा है तो कहीं ना कहीं सांस में परेशानी देखने को मिल रही है। अब जैसे ही ये ऊपर से नीचे खिसक रहा है तो नीचे खिसक तो रहा है, लेकिन बिफोर इंगेजमेंट खिसक रहा है, तो इसे लाइटनिंग कहते हैं। अटक जाना इंगेजमेंट है। तो अब आपका डिसेंट कब होता है? इंगेजमेंट के बाद होता है। तो डिसेंट देखने से पहले क्या चेक करो? इंगेजमेंट। डिसेंट देखने से पहले आपको क्या चेक करना है? इंगेजमेंट। तो इसलिए इसको अपन बोलते हैं पेल्विक सेकंड, क्योंकि इस पे जाने से पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा? तो इसका नाम है एलपी फोर्थ, और एलपी फोर्थ का ही नाम होता है ट्रू पेल्विक, और ट्रू पेल्विक का ही नाम होता है प्यारे दोस्तों पेल्विक फर्स्ट। अब ये आपको किसके बारे में जानकारी देगी कि बच्चे की पोजीशन क्या है? अरे बच्चे का एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड क्या है? बच्चे का प्रेजेंटेशन क्या है? प्रेजेंटेशन क्या है? बच्चे का इंगेजमेंट क्या है? सारी जानकारियां इंगेजमेंट। तो अगर आपसे बोले कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन शुड बी अचीव फ्रॉम, सबसे ज्यादा जानकारियां देने वाला कौन सा देखने को मिलता है? ध्यान रखिएगा, हाँ, सबसे ज्यादा जानकारियां देने वाला कौन सा होता है? तो 4th नंबर होता है। इसीलिए इसको सच्चा प्यार, ट्रू पेल्विक, ध्यान रखिएगा, इसी को अपन पेल्विक फर्स्ट बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा कि ये रही यूट्राइन बॉडी, इसमें टूटू नीचे नहीं आया है, और ये एक और पेल्विक जिसमें टूटू नीचे आ चुका है। ध्यान रखिएगा, पहली बार एग्जामिनर के हाथ मरीज के पैरों की तरफ होंगे। फर्स्ट टाइम एग्जामिनर हैंड टुवर्ड द फीट ऑफ द पेशेंट। ठीक है, अब यहां क्या काम में लिए जाते हैं? तो ध्यान रखो, जब तक बच्चा नीचे नहीं आया तो एग्जामिनर के हाथ आगे जाकर के क्या होंगे? कन्वर्जन होंगे। तो अगर हाथों में कन्वर्जन हो जाए, हाथों में अगर कन्वर्जन हो जाए तो आप क्या बोलोगे? नो इंगेजमेंट। अरे हाथों में अगर कन्वर्जन हो गया तो आप क्या बोलोगे? इंगेजमेंट ही नहीं हुआ। बोले तो टूटू अटका ही नहीं है, और जब टूटू अटका ही नहीं है तो डिसेंट दिखेगा ही नहीं। दैट्स क्लियर? जी हां। अगला नाम क्या देखने को मिलता है कि यहां जब आगे मुंडी आ गई तो इस बार एग्जामिनर के हाथ मिलेंगे नहीं, बल्कि यूं साइडों में चले जाएंगे। इसे बोला जाता है डाइवर्जन। इसे क्या बोलोगे? डाइवर्जन ऑफ हैंड। अरे भाई मैं आगे जा रहा हूं, आगे जाकर के हाथों को मिलाऊंगा, तो कब मिलेगा? जब वहां कोई नहीं है। वहां अगर टूटू है तो मेरे हाथ यूं चले जाएंगे, और मेरा हाथों का साइडों में मुड़ जाना, मेरे हाथों का साइड में चलेगा।
तो हाथ आगे मिल गए तो भैया जी नो इंगेजमेंट, और नहीं मिले तो इंगेजमेंट। अगर इंगेजमेंट हुआ तो डिसेंट पे जाओ। तो उसे पेल्विक फर्स्ट और सेकंड वाली चीज समझ में आ गई। बोलो भगत और भगवान की जय।